हमारी? ठीक है, देखो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर सेकंड था आपका पॉलिनोमियल, ये था आपका चैप्टर। पॉलिनोमियल क्या था? सबसे पहले मैंने कल इसमें बताया था आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें जो जो वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल की पावर एक नेचुरल नंबर हो, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पहचानने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया, 9th क्लास में भी है, ये थोड़ा सा डिटेल से काफी अच्छा। अब बेटा हमें केवल और केवल क्या देखना है इसमें? सबसे पहले आप ये बताओ, क्या इसके बारे में जानते हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सुना है कभी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेटा पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ये देखो, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म, जो भी आपको वेरिएबल टर्म है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होती है? ये होती है जो पढ़ रहे हैं, क्या होती है? डिग्री। तो डिग्री क्या होती है बेटा? जो आपके पास वेरिएबल टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर। तो जो वेरिएबल टर्म है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं, इसमें मैंने लिखा px = x + 1। दूसरे एग्जांपल में मान लेता हूं x² + 2x + 1। एक और एग्जांपल मान लेते हैं x³ + 3x² + x + 2। ये हमने 3 एग्जांपल ले लिए, ठीक है? ध्यान दो, ये जो हमने 3 एग्जांपल लिए हैं बेटा, हमें क्या करना है इसमें? क्या बतानी है? अरे डिग्री पढ़ रहे हैं बार बार, डिग्री का नाम भूल लो, डिग्री बतानी है। और डिग्री क्या आएगी? अब देखो, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म। जो वेरिएबल टर्म है आपके पास उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? तो हम पहला टर्म देखते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला टर्म है आपके पास बेटा ये x + 1 है। x + 1 में वेरिएबल कौन है? x। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? केवल 1 आएगी। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो इस तरह से इसकी जो डिग्री है वो हो गई 1। सेकेंड में जो डिग्री है वो हो गई 2, और थर्ड में जो डिग्री है वो हो गई 3। ये कैसे हुई बेटा? सेकेंड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। थर्ड वाले में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये हो गई डिग्री। अब देखो, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है, उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है बेटा उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये था इसका बेसिक पॉलिनोमियल का जो हमारे काम आएगा। विद एग्जांपल मैंने करवा दिए, फटाफट आप इसको नोट कर लो। मिस्टर दीप सिंह, वेयर आर यू? जल्दी से नोट कर लो इसको।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया तो वेरी गुड। आगे हमारे पास है इसमें डिग्री आपने पढ़ ली, टाइप इसके पढ़ ली, बाकी जो बेसिक चीज 9th क्लास में थी इसमें। अब हमें इसमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में। देखो बेटा, आगे जो इसमें टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होते हैं, पहले उसका बेसिक मतलब समझते हैं हम और फिर बताते हैं आपको उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या आएगा देखते हैं। ये सब आपने नोट कर लिया, जीरोस की तरफ बढ़े आगे, ठीक। ये देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करनी हो, हम कैसे बताएंगे इसके जीरोस क्या होते हैं। 9th क्लास में नहीं, 10th पे वापस आ गया, आप 9th का भूल गए, 10th का पढ़ेंगे। अरे जीरोस का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझे? कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ जाए। जैसे मैं मान लो एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px = x + ये लिख दिया, वेरिएबल कौन है, x। अब हम x की ऐसी वैल्यू इसमें रखें जिससे इसका मान जीरो हो जाए, क्या होगी वो, -1। x की वैल्यू ऐसी क्या होगी, -1, जिसकी वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू जो -1 आप बता रहे हो वही इसका क्या है, जीरो है। आया आपको समझ में? x की जिस वैल्यू के लिए आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, x की वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाती है। समझ में आया, नहीं आया? जीरोस क्या होता है, आ गया। तो जीरोस का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। यहाँ क्या है, -1 इसका जीरोस है या नहीं है, इतना आपको समझ में आया, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है ज्योमेट्रिक मीनिंग बताओ। जो आपका टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक मीनिंग का है। ज्योमेट्रिक मीनिंग के लिए थोड़ा सा 2-4 लाइन खींच के देख लेते हैं, आपके पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता। लाइन खींचना आता है सब बच्चों को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सुना है, नहीं सुना? नहीं सुना तो देखो मैं लाइन बना रहा हूं, फिर सुनेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, अरे बताओ, इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये वाली?
ये हॉरिजॉन्टल है या ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ दो ना, जब आप कभी समुद्र वगैरह देखने गए हो, नहीं गए हो, चलो कोई बात नहीं, खेतों पे कभी दूर खड़े होकर देखो तो ऐसी जगह आपको दिखती है जहाँ पे आसमान और अपनी अर्थ और स्काई दोनों एक जगह मिले हुए दिखते हैं। देखा है ना ऐसा कभी? फोटो वगैरह देखे होगे ना, जब फोटो खींचते हो दूर से तो आसमान और जो अर्थ होती है वो दोनों एक तरह से लाइन जो जहाँ ज्वाइन होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि वो वहां पे दोनों सेम है। वो वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल अपन यूज करते हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन, ये वर्टिकल, इतना आ गया। अब बेटा इसमें देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस। क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको मानते हैं वाई एक्सिस। इतना तो आपको पता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, सबको आ गया इतना समझ में? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो बेटा जो एक्स एक्सिस है, इससे यहाँ पे नंबरिंग जो होती है ना, एक चीज ध्यान रखना, जहां एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का जो आप नंबरिंग करोगे या जब काउंटिंग लिखोगे तो 0 से स्टार्ट होगी। 0 से 1 2 3 4 चलते रहो। इस साइड नेगेटिव होता है। ये चीजें हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर है उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल और केवल मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो आपका जीरोस है उसमें थोड़ा सा यूज हुआ है कि इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताओ। मैं केवल आपको डायग्राम बता के आपको इतना समझाऊंगा कि पॉलिनोमियल में कैसे यूज करना है इसको, बस इतना बताएंगे। बाकी इसको पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे कब? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में। ठीक है बेटा, देखो यहां मैंने नंबरिंग की, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, 0 से राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर इसके बाद में जो आपके पास वाई एक्सिस है, ऊपर तो पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये चलता कहां तक है? इंफिनिटी तक, प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों तरफ इंफिनिटी तक चलता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना आ गया आपको समझ में? ठीक है, देखो बेटा इसमें हमें इसमें क्या बताना है? आपको डायग्राम मिलेगा, क्वेश्चन जो होगा उसमें डायग्राम मिलेगा। डायग्राम बनाना नहीं, आपको बना हुआ ही मिल जाएगा। बस उसमें देख के बताना है कि किसी के जीरोस कितने हैं। अगर कोई लाइन, एक लाइन खींच दी मैंने, ये लो, एक तो ये लाइन खींच दी, इसमें भी एक्स अक्ष है कहीं ना कहीं। इस एक्स अक्ष में मैंने एक ये लाइन खींच दी, एक ये लाइन खींच दी। दिख तो रहा है सबको? सारे डायग्राम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? सबको दिख रहे हैं, वेरी गुड। देखो तीन डायग्राम बनाया मैंने, और भी बनाएंगे। आपको केवल इसमें इतना समझना है, आपको केवल इसमें इतना समझना है कि जो आप लाइन बना रहे हो, जो डायग्राम बना रहे हो, इसके अंदर बेटा इसी ये लाइन खींची आपने, तो ये जो लाइन ड्रॉ की आपने, ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करती है या कहां कट करती है? तो जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करती है, कितनी बार कट करती है, आपको इतना ही काउंट करना है। बाकी जैसे डायग्राम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे होते हैं, कैसे डायग्राम बनते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे सिखा देंगे। अभी केवल आपको डायग्राम देख के ये बताना है कि एक्स एक्सिस को आपका डायग्राम कितनी बार कट करता है।
अभी केवल एक बार कट किया इसमें, जैसे कि हम ये वाला सर्किल बनाए, इस पॉइंट पे कट किया है। हम ये वाला डायग्राम देखें, इसमें आपका एक्स एक्सिस ये है, इसमें इसने यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह कट किया है। फिर हम यहाँ देखें, यहाँ केवल इसको एक टच करके ही निकल गया, केवल एक जगह टच किया है। आपको डायग्राम देख के ये बताना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इसने टच किया है या कट करके वापस वहीं से घूम के आया है, कितनी बार क्रॉस किया है। ये क्यों बताते हैं कि ये आपका रिजल्ट देता है नंबर ऑफ जीरोस का। आपको क्वेश्चन में इसकी इक्वेशन मिलेगी, कोई भी इक्वेशन मिल जाए पॉलिनोमियल टाइप की, आपसे कहेगा कि ये पॉलिनोमियल का डायग्राम है। अब आपको ये बताना है इसके कितने जीरोस हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से दोबारा, आपको केवल और केवल डायग्राम देख के ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। कैसे बताएंगे हम? डायग्राम देखेंगे, उसमें जितनी बार भी एक्स एक्सिस को उसने कट किया है उतने ही उसके जीरोस हैं। समझ में आया? दोबारा सुन लो, डायग्राम देखेंगे हम उसमें, और डायग्राम में ये समझेंगे कि जो आपने डायग्राम दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। जितनी बार कट करेगा x की हमें उतनी ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ दो बार कट किया है तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का डायग्राम है इसके दो जीरोस हैं। आ जाए समझ में? अब इसकी बात करें तो इसमें कितने जीरोस हैं? इसमें केवल एक जीरोस है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये लाइन ड्रॉ की है, इसमें भी केवल एक जीरोस है। अब आप बता सकते हो, इसमें एक डायग्राम और बना रहा हूं, ये है, बस इतना सा। इसमें कितने जीरोस हैं बताओ फटाफट। मैंने ये बनाया है, दिख तो रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा? अरे इसी को देख लो, दोबारा नहीं बनाएंगे। बताओ इसमें कितने जीरोस हैं? नहीं बताओ? 2, 5, 10 कितने हैं? अरे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया इसमें? केवल एक्स एक्सिस को। आप वाई का मत गिन लेना इसमें, कभी वाई का भी गिन लो। वाई का भी गिन लिया, वाई का नहीं गिनना, केवल एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का काउंट करोगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितने आए? 4। आया समझ में? ठीक है, हाँ 4 आंसर है, सब 4 अंगुली दिखा रहे हैं। जब 6 आएगा तो क्या दिखाओगे? 6 अंगुली। और 12 आएगा तो ठीक है बेटा, फटाफट इसको डायग्राम, आप रफ डायग्राम बना लो और इसके साथ लिख लो। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2, इसके साथ नंबर ऑफ जीरोस 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4। फटाफट नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता है ना। जल्दी से करना।
अरे लिख लिया क्या? नोट कर लिया है? एग्जांपल फर्स्ट निकाल लो। एक्सरसाइज 2.1 से जस्ट पहले, एक्सरसाइज 2.1 के जस्ट पहले एग्जांपल। लिख लिया सबने? एक्सरसाइज 2.1 से जस्ट पहले एग्जांपल निकाल लो। अगर आप लोगों के पास बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इतनी मेहनत नहीं करनी, फिर तो केवल देखना ही है मोबाइल पे और कुछ नहीं करना। देखो मैं करवा रहा हूँ एग्जांपल, डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें हमें ये बताना है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9 given below. Which of the graph of y is equals to px where px is a polynomial. मतलब ये बोल रहा है कि जो ग्राफ है वो किसी न किसी पोलिनोमियल का डायग्राम है, इतना उसने बोला है। फिर उसने क्या कहा है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ, आपको हर ग्राफ के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। मैंने क्या सिखाया अभी? अरे यही तो सिखाया है, ग्राफ देख के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं और तुम्हें पता नहीं है। अब देखो जल्दी से ध्यान, फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें वो कुछ ऐसा बना है, ऐसा कुछ। सेकंड वाला है वो है आपका ऐसे, थर्ड है वो है ये, फोर है बेटा, फोर में तो केवल और केवल एक, फाइव है, सिक्स है, दिख तो रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है कोई? ये सिक्स डायग्राम है, ग्राफ है। आपको केवल और केवल इसमें देख के ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। 1 मिनट का काम तुरंत करे। हाँ, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कर लिया होगा तो वेरी गुड, नहीं किया तो मैं कर देता हूँ। इसमें केवल एक्स एक्सिस को एक जगह काट रहा है तो केवल एक है इसका नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा? सेकंड में एक ये और एक ये, दो हैं। अरे दो गिनने आते हैं ना, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो हो गए, ठीक है। और इसमें एक ये हो गया एक ये हो गया, कितने हो गए? 3, वेरी गुड। 3 क्या कितने होते हैं? काउंटिंग आती है आपको? वेरी गुड। ये कितने हो गए? 3 के बाद 1, कैसे बचे हो? ये 1 2 3, फिर 3 के बाद 1, वेरी गुड। ऐसे बच्चे मिलने चाहिए ना पढ़ाने के लिए, काउंटिंग में भी ज्यादा सिरदर्दी नहीं करते हो, 3 के बाद वापस 1 पे आ जाते हो ना। देखो इसमें कितने आएंगे? 4। आया आपको डायग्राम समझ में? जो मैंने 6 डायग्राम बनाए हैं बेटा, इसमें देखो ध्यान से, मैंने सभी में केवल वहीं पे मार्क किया है जहां एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं, जहां एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करते हैं। अगर कोई डायग्राम टच करके भी जाता है एक्स एक्सिस को, तो टच करने वाला पॉइंट भी माना जाता है कि वो उसका जीरोज है, लेकिन वो केवल एक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें आप 2 मानो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट केवल एक सिंगल पॉइंट होता है। आगे आपको समझ में? ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उस पे आ जाओ। नोट भी करना है, तभी आप लोग केवल देख देख के क्लास ले रहे हो, देखना ही है बस, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
आंसर मिला लेते हो, बुक में देख लेते हो, नोट भी करना आपको। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। डेली चीजों को रिवाइज किया करो। आपकी 2.1 खत्म, 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। क्वेश्चंस है, मैं उसमें 6 डायग्राम है, बता देता हूँ मैं भी तुरंत। आप फटाफट नोट कर लो, एक बार जल्दी से नोट करो। लिखिए, वेरी गुड। सेकंड देखो 2.1 एक्सरसाइज में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट डायग्राम है। चलो मैं बनाऊं या बुक है सबके पास? देखो बेटा, इसमें भी 6 डायग्राम है। ये इसमें 6 डायग्राम है। पहले वाले में जो डायग्राम है वो ये है, दूसरे वाले में दिया हुआ है ये, तीसरे वाले में दिया हुआ है बेटा ये, फोर्थ वाले में दिया हुआ है ये, 5 वाले में है आपके पास ऐसा बोल दिया भाई, और 6 में दिया है ये 6 का है, यही तो है। अब बेटा इसमें हमें बताना है कौन कौन से डायग्राम का कितने कितने जीरोस हैं। नंबर ऑफ जीरोस ही तो बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस तो बताने हैं। कैसे बताएंगे देखो, इसमें कितने हैं? एक्स एक्सिस कोई टच ही नहीं कर रहा, मतलब इसमें कितना है 0। इसमें कितने हैं 1, ये वाला ही है। आ गया समझ में? नेक्स्ट इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें है 3, इसमें है 1 2, मतलब फिर आगे आ जाए, इसमें है 1 2 3 4 आ गए। इसके बाद 1 2 3, इसमें 3 हो गया आपकी 2.1 खत्म। जल्दी आगे बढ़ो, फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ो। हाँ नोट भी कर लिया, मेरे से पहले नोट कर लिया, वेरी गुड। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और अच्छी चीज पढ़ते हैं, काम की चीज पढ़ते तब।
आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने आते हैं कितने होते हैं किसी इक्वेशन में? किसी इक्वेशन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी इक्वेशन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं? बताओ। कोई नहीं? 4 दिख गया बेटा? लोकेश दिख गया? 4 नहीं होते लेकिन मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसमें जीरोस होंगे। ये चीज रट लेना, कैसे भी रट लेना, याद रखना। लेकिन जीरोस का मतलब x की वैल्यूज, x की कितनी वैल्यू होती है, तो किसी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना चाहे तो लीनियर में केवल और केवल एक वैल्यू निकलेगी, क्वाड्रेटिक में 2 निकलेंगी और क्यूबिक में 3 निकलेंगी। ऐसे ही तो इनकी डिग्री भी तो पता है आपको। लीनियर की डिग्री 1 होती है और क्वाड्रेटिक की 2 होती है, क्यूबिक की 3 होती है। यही तो होते हैं। अब देखो हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिलेशनशिप, ऐसे लिख देता हूं, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इक्वेशन। लिखा है ऊपर मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी, उसके जो जीरोस होंगे वो और उसमें जो कोफिशिएंट आते हैं वो, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेटा देखो, सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक होती है ax² + bx + c। इक्वेशन बोल दिया है मैंने तो आप इक्वल टू 0 मान सकते हो। और क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन होता है या पॉलिनोमियल होता है, उसके अंदर आप इक्वल टू 0 ना मानो तो क्या करेंगे, हम उसको इधर px लिख देंगे। एक ही बात है। तो इधर ये क्या आ गया? 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन, या फिर हम ये कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में इक्वल का साइन यूज करते हैं और पॉलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें नहीं करते यूज। जहां इक्वेशन आएगी वहीं इक्वल का साइन यूज करते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट कौन है? एक तो a है, दूसरा b है और तीसरा c। a कौन है, b कौन है, c कौन है? मतलब a किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट का मतलब समझते हो? कोफिशिएंट का मतलब होता है, a का मतलब है कि a कौन से वेरिएबल के साथ में लिखा है। वेरिएबल आपका x² है, यहाँ पे x² के साथ में लिखा है a। x² के साथ में अगर a लिखा है तो हम बोल सकते हैं a = कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद बेटा हम b की बात करें तो b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है आपका? c क्या है? कांस्टेंट टर्म, जानते हो ना? c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और c के मल्टीप्लाई में क्या है? बताओ फटाफट, कौन बताएगा? c के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है? हाँ बताओ तो। कुछ नहीं लिखा बेटा। c के मल्टीप्लाई में, किसी के भी मल्टीप्लाई में 1 होता है कि नहीं होता? 1 तो सबके साथ होता है। फिर देखो, अब किसी इक्वेशन में मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं?
जीरोस यहां होंगे कितने, 2 होंगे। जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स या फिर वेरिएबल, जो आपके पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू। तो यहाँ आपके पास x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी हमें नहीं पता, तो हम उसको अननोन मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा एक टर्म है, मतलब अननोन है, x की जो वैल्यू आएंगी उनको मान लिया। अभी आप केवल इतना लिख लो, 10 सेकंड बची हैं, फटाफट नोट कर लो, फिर स्क्रीन पे आ जाए। 10 सेकंड मतलब 20 भी लगा लो, लेकिन जल्दी नोट करना, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी बच्चे को आराम से लिखना है। आज की क्लास केवल यहाँ तक ही थी, रिवाइज करते रहना इसको, साथ में रिवाइज करोगे तो आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी, नहीं सब ऊपर से चला जाएगा।